अगर आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल फ्री में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करना है। पहले नंबर पे ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने ऑनलाइन हेल्प्स का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। नीचे आना है, आरटीपीएस सर्विस ऑनलाइन अप्लाई जाति निवास आय का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद देखेंगे सभी जानकारी को हम यहाँ पर बता दिए हैं, पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है, जिसके सामने क्लिक हेयर का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आप दो तरीके से जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि आप बिना लॉगिन किए अप्लाई कर सकते हो और दूसरा लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बिना लॉगिन किए इस पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं वाले सेक्शन में देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गमन का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर अंचल स्तर पर को सिलेक्ट करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने वाला फॉर्म ओपन होगा, जिसको आपको अच्छे तरीके से फिलअप करके जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है। अगर आप लॉगिन करके जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लॉगिन का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन के लिए आगे बढ़े वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या यूजर आईडी भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट का विकल्प मिल जाता है, यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आपके पास आरटीपीएस का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो नीचे में आपको साइन अप का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे जिसका पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया गया, इसको देख करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। चलिए यहाँ पर हम इस पोर्टल पे लॉगिन हो करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सर्विस प्लस के पोर्टल पे हम लॉगिन हो चुके हैं। जिसके बाद अप्लाई फॉर सर्विस का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलता है जिसमें आपको कास्ट लिखकर सर्च करना है। जैसे ही कास्ट लिखकर सर्च करेंगे इस प्रकार से 3 ऑप्शन मिलेगा। दूसरे नंबर पे इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बिना लॉगिन किए भी इसी तरीके का फॉर्म खुला है और यहाँ पर लॉगिन किए हैं फिर भी इसी तरीके का फॉर्म ओपन हुआ है। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करना है। सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम इंटर करना है, जो भी नाम है यानी कि जिनके भी नाम से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिलअप करना है। उसके बाद इस तरफ ऑटोमेटिक हिंदी में फिलअप हो जाता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का गलती हो चुका है तो इसको आप यहाँ पर गूगल टूल्स के माध्यम से सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम इंग्लिश में फिलअप करना है, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिंदी में किसी प्रकार की गलती हो जाती है या फिर फिलअप नहीं हो पाता है तो इसको आप सुधार करके फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम यानी कि माता का नाम इंग्लिश में फिलअप करना है, यहाँ पर हिंदी में फिलअप करना है। अगर आप किसी शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर उनका हस्बैंड का नाम दर्ज कीजिएगा, अन्यथा इस वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी देना है ताकि जब भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप लोगों को जो डाउनलोड लिंक है वो एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेट का नाम में बिहार सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपने प्रखंड यानी ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार बताना है। तो अगर आप ग्राम पंचायत
पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नगर परिषद यहाँ पर दिया गया है, नगर पंचायत, इस तरीके से सभी ऑप्शन दिया गया। हम ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत वाले विकल्प को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर इंटर करना है। जो भी आपका वार्ड नंबर होगा उसको दर्ज कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत का विकल्प मिलता है, यहाँ से अपने पंचायत का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से अपने विलेज का नाम यानी कि यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने थाना का नाम सेलेक्ट करना है। जिसके बाद यहाँ पर पिन कोड का विकल्प दिया गया है, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड इंटर कीजिएगा। अगर यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें आप चेकआउट कर दीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर बारी बारी से इस एड्रेस को भी फिलअप कर लीजिएगा। हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार संख्या का विकल्प दिया गया है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप आधार नंबर दर्ज कर देंगे तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। आपका आवेदन वेरीफाई भी कई बार हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में यहाँ पर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आधार नंबर देंगे तो आपको आधार कार्ड अपलोड करने का विकल्प नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप आधार नंबर नहीं दीजिएगा, आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आप देखेंगे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करने का विकल्प मिलता है। तो यहाँ पर चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी फोटो आप अपलोड करेंगे उस पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है। सिर्फ निवास प्रमाण पत्र बनाने के क्रम में आपको फोटो पर सिग्नेचर करना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र के लिए सिग्नेचर नहीं करना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आपको प्रोफेशन का विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको अपना प्रोफेशन यानी कि पेशा सिलेक्ट कर लेना। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका जाति का कैटेगरी होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमारा जो जाति आता है वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाति का विकल्प मिलता है, इसमें से आपको अपने जाति का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसका जाति अनुक्रमांक ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आपके जाति में उप जाति आता है तो यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे जाति में उप जाति नहीं होता है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। उसका नीचे आना है, यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम इसी कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में इंटर करके प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करते ही इस प्रकार का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर आपको सभी जानकारी को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी डिटेल्स गलत पाई जाती है तो उसको अभी भी सुधार कर सकते हैं एडिट वाले विकल्प पर क्लिक करके। अगर आपका सभी जानकारी सही है तो नीचे आता है चयनित सूत्र का विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला पेज खुलेगा जहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, आधार कार्ड वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। जिसके बाद चूज फाइल का विकल्प मिलता है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड एक्सपोर्ट का विकल्प दिया गया है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड एक्सपोर्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से प्रीव्यू पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सभी जानकारी को मिलान करके सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही सभी जानकारी को मिलान करके सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारा आवेदन कंप्लीट हो चुका है, हमको एक रिसिप्ट मिल चुका है। इस रिसिप्ट को प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद इसका जो रिसीविंग है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस डेट को बन करके तैयार होगा उसका जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि यहाँ पर दिया गया है 25 फरवरी 2025। इस तरीके से यहाँ पर 10 कार्य दिवस का समय लगता है जब आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा। जब आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तब आपको डाउनलोड करने के लिए फिर से इसी वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का विकल्प दिया गया है, इसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने वाला पेज ओपन होगा जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर दर्ज कीजिएगा, एप्लीकेंट का नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको इस बॉक्स में इंटर कीजिएगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले विकल्प पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के हम इस वीडियो में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है और कैसे उसे डाउनलोड करना है जिसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।